इसमें एक्स और वाई की दो इक्वेशंस गिवन होती हैं, ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ। पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ओके, पैरामेट्रिक इक्वेशंस के अंदर हमने करना ये होता है कि हमें फॉर एग्जांपल इस तरह की दो इक्वेशंस गिवन होती है। मैं कहता हूँ एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वेयर माइनस थ्री, और इसी तरह वाई की एक इक्वेशन कर लेते हैं कॉस टू टी। और आपने जो फाइंड करना है, और मैं आपसे कहता हूँ फाइंड आपने करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब अब इसका फाइंड करने का तरीका जो होता है वो बेसिकली चेन रूल से होता है, ठीक है। अब चेन रूल यूज कैसे करेंगे, हमें करना क्या है, वो अब हम एक एक करके देखते हैं। ओके, कैसे करते हैं, आपने क्या करना है, इंडिविजुअली बारी बारी आपने एक्स और वाई दोनों का डेरिवेटिव लेना है। जब आप एक्स का डेरिवेटिव लेते हो तो उसका डेरिवेटिव रिप्रेजेंट जो हम करेंगे वो इस तरह से लिखेंगे कि आप एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसको हम लिखेंगे डी एक्स ओवर डी टी। अब मुझे बताओ डी एक्स ओवर डी टी का डेरिवेटिव क्या होगा, टी स्क्वेयर माइनस थ्री, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा। सर 2t+0। टू टी प्लस जीरो, तो जीरो हम लिखते नहीं है तो टू टी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये हो गया डी एक्स बाई डी टी का डेरिवेटिव। इसी तरह जब आप वाई वाली टर्म यानी इसको डेरिवेटिव लोगे तो इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी टी। अब कॉस टू टी का डेरिवेटिव होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टू टी, यानी ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आप कुछ नहीं करते थे अगर आपको याद हो, बट इस बॉक्स का जो भी डेरिवेटिव होता था वो आगे आके मल्टीप्लाई होता था, ठीक है। तो टू टी का डेरिवेटिव बनेगा टू। तो जब आप इसको फाइनल लिखोगे तो आप लिख सकते हो माइनस टू साइन टू टी। ठीक हो गया। अब जब हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये हम चेन रूल से बनाते थे, ठीक है। अगर आपको याद हो एएस के अंदर भी होता था कि चेन रूल आता है बनाना, कुछ इस तरह करके बनाते थे। इसको डी वाई डी एक्स यूँ लिख लेते थे। अब इसके अंदर डी वाई वाली टर्म यहाँ आ जाती थी, और डी एक्स वाली टर्म जो है वो यहाँ सबसे एंड पे आती थी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे डी वाई, और यहाँ हम लिखेंगे डी एक्स, और बाकी जो दो टर्म्स हैं ये वो दोनों बिल्कुल सेम रहती हैं। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं डी टी, और इधर भी आ जाएगा डी टी। अगर अब आप देखो आपके पास अब ऊपर काफी सारी चीजें गिवन है, जैसे आपका डी वाई बाई डी टी जो है वो हमने यहाँ से निकाला है माइनस टू साइन टू टी इंटू, अब डी टी बाई डी एक्स जो है, अगर ये डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है ये मुझे, इसको अगर मैं फ्लिप करूंगा तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ वन ओवर टू टी। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टू टू से कट गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो माइनस साइन टू टी ओवर टी। दिस इज सपोज टू बी द फाइनल आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं आया। जी सर। ओके, इसके अंदर अगर आप देखो तो क्वेश्चन, हाँ जैसे मुझे ये नजर आया क्वेश्चन नंबर फाइव। ओके, ये वाला हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे ट्राई करना है। देखो क्वेश्चन नजर आ रहा है कि नहीं। जी सर नजर आ रहा है। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखो तो उसी तरह से हम इसको स्टार्टिंग हमारी वही होनी चाहिए कि एक्स और वाई की जो आपकी दो इक्वेशंस हैं आपने दोनों का बारी बारी डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स को मैं लिख लेता हूँ, अगर मैं वन ओवर कॉस टू टी लिखा हुआ है, इसको अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो मैं इसको लिखूंगा कॉस टी की पावर माइनस वन। और इसी तरह जब y का मैंने डेरिवेटिव लेना है तो उस पहले y मैं लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव हम बाद में लेते हैं, एल एन टैन टी। अब बेटा याद रखो डेरिवेटिव किस तरह लेते थे, ठीक है। इसमें हम इम्पोर्टेंट हो गए क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर पहला स्टेप गलत है तो आगे भी गलत होगा। तो ये मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ, अगर आपको याद हो बॉक्सेस के डेरिवेटिव हम किस तरह लेते थे, तो अगर आपको वो याद है तो ये मैं बॉक्स सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ओके, पहले डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं हम। इसको मैं लिखूंगा डी एक्स बाई डी टी। अब डेरिवेटिव इसका कैसे लेंगे, पहले पावर आएगी नीचे माइनस वन, ब्रैकेट को कुछ नहीं होगा, कॉस टी को कुछ नहीं हुआ, पावर में से हुआ माइनस, सब्ट्रैक्ट वन किया तो ये बन गई पावर माइनस टू। अब ब्रैकेट का जब आप डेरिवेटिव लोगे वो आगे आएगा। अब कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ कोई भी बता दे, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है।
minus sign. माइनस साइन टी, ये हो गया हमारा dx बाई dt का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपने y वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है, उसको तो मैं यहाँ लिखूंगा dy बाई dt। अब ये ln बॉक्स है, अगर आपको याद हो ln बॉक्स का डेरिवेटिव होता था 1 डिवाइडेड बाय बॉक्स, तो इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय tan t, और फिर इसी बॉक्स का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होता था। तो tan का जो डेरिवेटिव होता था वो होता था सीकेंड स्क्वायर t। देखो यहां तक कोई चीज कोई बात ना समझ आई हो? ओके। अगर ये हो गया है तो फिर हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। जैसे इसको तो मैं लिख लेता हूँ, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो साइन टी ऊपर है और डिवाइडेड बाय कॉस टी स्क्वायर है, तो इसको मैं कॉस स्क्वायर टी डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज करूँ तो सीकेंड स्क्वायर जो होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस का स्क्वायर, और tan की को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस टी। अब जब आप इसको देखते हो, ये वाला कॉस टी इस स्क्वायर से कट गया, तो इसका जब फाइनल आंसर लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय साइन टी कॉस टी। ये है मेरा डी वाई बाई डी टी, और ये जो मैंने निकाला था ये था मेरा डी एक्स बाई डी टी। अब जब हम यहाँ इसका चेन रूल बनाते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो चेन रूल दो लाइंस लगी इस तरह की, पहली टर्म यहाँ पे डी वाई और यहाँ पे आखिरी टर्म डी एक्स, और ये जो दोनों टर्म्स होंगी ये सेम होंगी, तो डी टी, सॉरी डी टी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब डी वाई बाई डी टी जो है वो है 1 डिवाइडेड बाय साइन टी कॉस टी मल्टीप्लाई, अब डी टी बाई डी एक्स यानी ये वाली जो टर्म है इसको फ्लिप करना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर टी ऊपर आ जाएगा और साइन टी जो है वो नीचे आ जाएगा। अब जब आप सिंप्लीफाई करने लगोगे तो ये कॉस स्क्वायर इस कॉस टी से कैंसिल आउट हो गया, तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा कॉस टी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर टी। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। मुझे बताओ ये बात समझ आई है कि नहीं आई, कि क्या करना है, ये इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, ये 5 मार्क्स का है। जी बेटा। समझ आ गई है सर। ओके। अब इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। इसमें सेकंड पार्ट में वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व व्हेन y इज इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है जिसका y माइनस y इक्वल टू mx प्लस c वाला या y माइनस y1 वाला फॉर्मूला, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। बट पहला काम उसके अंदर क्या होता है कि हमें चाहिए होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हम यहाँ पे कहते हैं dy बाई डी एक्स को। तो dy बाई डी एक्स जो हमने अभी निकाला है, नहीं भी निकला तो आंसर उसने दिया हुआ है, आप उसी को यूज कर सकते हो, कॉस टी ओवर साइन स्क्वायर टी। और उसने साथ में कहा कि y की वैल्यू 0 लेनी है। अब आपने करना क्या है, आपके पास ये ऊपर x और y दोनों की इक्वेशंस आपको पता है, ये y की है और ये वाली x की है। तो y वाली साइड के ऊपर अगर मैं x y की जगह 0 डालूं, ln tan t। अब यहां से अगर मुझे ln खत्म करना है तो ln खत्म कैसे होता है, ये कैसे होगा? 10 होगी ना? ln की बेस 10 होती है। ये जो E एलएनपी जो होती है। नॉर्मली जो बेस है वो ई है ना, तो ई की अच्छा नॉर्मली क्या होती ही है। ई। हाँ, तो ln की बेस e होती है, तो इसको आप लिखोगे e की पावर 0 इक्वल्स टू tan t। e पावर 0 1 होता है, और tan का जब आप इधर लाके इन्वर्स करोगे तो tan इनवर्स e पावर 0 करो, कैलकुलेटर पे करो, देखो t की वैल्यू क्या निकल के आती है। इधर 45। 45 है। अच्छा बेटा, ऊपर देखो, अगर उसने ना रेडियन में ये दिया हुआ है पाई बाय 2, तो इसको 45 डिग्री होगा वो, तो इसको हम पाई बाय 4 लिख लेते हैं। रेडियन में करोगे तो पाई बाय 4 आएगा। ओके, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस t की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, cos पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय साइन। अच्छा, अब ये ना साइन स्क्वायर पाई बाय 4 जो लिखा हुआ है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगता क्या करना है। इसका तरीका ये होता है कि आप साइन पाई बाय 4 ये लिखा हुआ है ना, आप साइन पाई बाय 4 की वैल्यू निकालो और एंड पे उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो अगर आपको कैलकुलेटर्स के ऊपर करना है तो यूं कर सकते हो कि देखो देखो, मैं यहाँ पे फ्रैक्शन का साइन लगाया, कॉज
π/4 और डिनोमिनेटर में पहले मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर मैं साइन लिखूंगा, फिर मैं π/4 करूंगा और फिर ब्रैकेट के एंड पे जाके मैं स्क्वायर लगा लेता हूँ। तो ये देखो, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपका ग्रेडियंट जो है वो आया √2। बताओ समझ आया कि नहीं आया? जी जी सर। ओके, अब इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y-y1 m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें अगर आप नोट करना शुरू करो तो आपके पास ग्रेडियंट भी है, y1 की वैल्यू 0 भी है, बट जो मिसिंग है वो x⁻1 है, यानी x की वैल्यू मिसिंग है। अगर अब आपको x निकालना है तो आप क्या करोगे, आप x वाली इक्वेशन पकड़ो जो टॉप पे जो कि थी 1/cos t। तो आप इसे लिखो 1/cos t की वैल्यू है π/4। तो इसका देखो x की वैल्यू क्या निकल के आती है, 1/cos t ही, हाँ क्या निकल के आती है x की वैल्यू? √2 सॉरी क्या आ रही है? √2। हाँ 1/√, यूं कि सिंपल √2? √2 अच्छा सॉरी, ठीक है, √2 आ रही है। तो ये मेरी y x की वैल्यू है। अब जब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन में फॉर्मूला डालता हूँ तो y-0 √2 ब्रैकेट x माइनस √2। अब जब इसको ओपन करते हैं तो ये बनता है √2 x माइनस 2। ये है मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नहीं सर। अच्छा ओके, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दो नजर आ रहे हैं, आप इनमें से कोई एक बता दो जो आपको लगता है मुश्किल है आपके लिए। दोनों में से कोई एक मैं करा देता हूँ, एक मैं कर देता हूँ, एक आप लोग करना। बताओ कौन सा करना है? 10 या 11? फिर सॉरी 10 कौन सा करा दूँ? 11 11 करवा दूँ? अच्छा, इस 11 में मुश्किल क्या लग रहा है? सर 10 करवा दें। 10 करवा दूँ? अच्छा दोनों में ना, चलो मैं उनके ना अच्छा करना तो चाहिए आप लोगों को। ओके, शुरू के उनके डेरिवेटिव्स कर देते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है? जैसे चलो 10 तो मैं कर देता हूँ, फिर 11 में देख लेते हैं। ओके, इसको ये हुआ। ओके, ये वाला हम ट्राई करके देखते हैं। ओके बेटा, 10 के अंदर आपने बारी बारी दोनों का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है? तो पहले तो मैं इनके सिंपल फॉर्म्स लिख लेता हूँ। x इक्वल्स टू ln ब्रैकेट में 2 + 3t, और इसी तरह y का जो था वो है, एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है। लग रहा है कि t है। ओके, t/2 + 3t। आपने बारी बारी दोनों का डेरिवेटिव लेना है। x वाले का तो डेरिवेटिव आसान है, dx/dt। ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है इसको आप बॉक्स कंसिडर करो। तो जब आप इसको बॉक्स कंसिडर करते हो तो इसके डेरिवेटिव का तरीका था 1/बॉक्स मीन्स 2 + 3t, और इस बॉक्स का डेरिवेटिव आगे आता है तो इस बॉक्स का डेरिवेटिव होगा 3। तो हमारा ये डेरिवेटिव बना 3/2 + 3t। तो ये तो हो गया हमारा x का। अब जब y के डेरिवेटिव की बारी आती है, अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, ऊपर वाली टर्म u होगी, नीचे वाली टर्म v होगी। अगर आपको याद हो, इसको हम कहते थे u/v वाला था क्वोशंट रूल, जिसका फॉर्मूला था डेरिवेटिव का v(u) माइनस u(v)/v का स्क्वायर। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसको तो लिखेंगे हम dy/dt। पहली चीज तो ये, पहले लिखना है v, तो 2 + 3t, और फिर u का डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव होता है 1, माइनस u को हम लिखेंगे वैसे का वैसा, v का डेरिवेटिव होगा 3, एंड द होल थिंग शुड बी डिवाइडेड बाय 2 + 3t होल स्क्वायर।
अगर मैं न्यूमरेटर को थोड़ा एक्सपैंड कर लूँ तो 2 + 3t - 3t ओवर 2 + 3t एंड देन अ होल स्क्वायर ऑन टॉप ऑफ इट। अगर आप देखो ये 3t और 3t आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो बनेगा 2 ओवर 2 + 3t एंड द होल स्क्वायर ऑन टॉप ऑफ इट। ये था इसका डेरिवेटिव। अब जब आपने चेन रूल लगाना है तो dy/dx, तो ये आ जाएगा dy/dt और इधर आ जाएगा dt/dx। ये चेन रूल बनेगा। तो जब आप इसमें वैल्यूज लगाना शुरू करते हो तो dy/dt की वैल्यू है 2 ओवर 2 + 3t एंड देन अ होल स्क्वायर ऑन टॉप ऑफ इट, और dt/dx यानी ये वाली जो है इसका आपको फ्लिप करना पड़ेगा ताकि dt/dx आ जाए। तो 2 + 3t ऊपर आ जाएगा और 3 जो है वो नीचे चला जाएगा। अब आप नोट करो ये वाला जो पूरा फ्रैक्शन है, ये पूरी टर्म है, ये इस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपका जो फाइनल आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए 2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट 2 + 3t। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया किस तरह से लेना है डेरिवेटिव? जी अब जो इसमें कहते हैं ना शो करना है कि आपका क्या कहते हैं, द कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेडियंट। तो आप देखो ये आपकी जो टर्म आई है इसमें कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, तो जब सारी टर्म्स ही पॉजिटिव है तो हमारा आंसर नेगेटिव कैसे आएगा? बात समझ आई कि नहीं आई जी कि क्या मतलब जी है? सर। ओके, ठीक हो गया। अब सेकंड बी पार्ट पे आते हैं। अब वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस। ओके बेटा, वाई एक्सिस पे जब इंटरसेक्ट करता है तो हमें पता है कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हम लेंगे 0। तो जो एक्स वाली ऊपर इक्वेशन दी हुई है एक्स इक्वल टू ln ब्रैकेट में 2 + 3t। अब ln की बेस होती है e, जिस तरह पहले बताया था, तो इसको हम लिखेंगे e⁻0 2 + 3t और 1 इज इक्वल टू 2 + 3t। इसको जब सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू निकल के आती है -1/3। अब मैं y की वैल्यू भी साथ ही निकाल लेता हूँ ताकि जो हमें बाद में निकालनी पड़ेगी। तो t की जगह है -1/3 एंड 2 + 3 इंटू -1/3। तो जरा इसको सॉल्व करते हो, मुझे y की वैल्यू भी बता देते हो कि y की वैल्यू क्या आएगी। 3 3 कट गया, -1 2 -1 1 -1/3 ही आ रही है, मैंने निकाल ही लिया उसमानी। ओके, तो हमारे पास x भी आ गया, y भी है, t भी है, अब ग्रेडियंट रह गया। अब ग्रेडियंट जो हमने a पार्ट के आंसर जो हमारा निकला dy/dx, इसके अंदर आप t की वैल्यू -1/3 सब्सिट्यूट कर दोगे। तो जब हम सब्सिट्यूट करते हैं 2 ओवर 3 ब्रैकेट 2 + 3 इंटू -1/3, देखो इसका आंसर ग्रेडियंट का क्या आता है। 3 3 से कट गया, -1 2 -1 1। ओके, 2/3 आ रहा है मेरा ख्याल है, देख लो यही आता है ग्रेडियंट। जी सही। ओके, अब जब फाइनली हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, टेंजेंट ये है कि नॉर्मल है। ओके, टेंजेंट है, अगर नॉर्मल होती है तो बस ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेते, अगर टेंजेंट है तो सिंपल एज दिस वन। तो y - y1 विच इज -1/3 ब्रैकेट में ग्रेडियंट विच इज 2/3 और ब्रैकेट में x - x1, x की वैल्यू जो थी वो 0 थी, सॉरी, तो इसको x - 0 कर लेते हैं। अब 3 जब मैं उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है 3y + 1 इज इक्वल टू 2x। तो जब हमने फाइनल आंसर लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 2x - 1। ये हमारा आंसर है। तो ये 8 मार्क्स का ये जो था क्वेश्चन था। यस सर। ओके, 11 वाले का भी समय डेरिवेटिव, अच्छा 11 भी है 12 भी है एक्चुअली। ओके, 11 12 13। अनस बता दो, 11 का बता दूं कि हो जाएगा या सिर्फ डेरिवेटिव लेता हूँ? फिर करा सॉरी क्या कह रहे हो? करा दे। करा दूं? ओके, इसका डेरिवेटिव मैं बता देता हूँ कैसे करना है हमने। ओके, मुश्किल नहीं है, करने का तरीका जो है वो वही रहेगा।
ठीक है, बारी बारी आपने दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव लेना है। ओके, अगर आप ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले हम x का डेरिवेटिव ले लेते हैं। चलो, x की टर्म थी t प्लस एल एन ब्रैकेट में t प्लस 2, और y की जो है वो है t माइनस 1 की पावर -2t। ओके, जब डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं तो ये dx बाई dt, t का डेरिवेटिव हो गया 1, और ये ln बॉक्स, ये जो बॉक्स लॉग का डेरिवेटिव था वो 1 डिवाइडेड बाय बॉक्स यानी t प्लस 2, और t प्लस 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 1। तो हमारा बना 1 प्लस 1 ओवर t प्लस 2। अगर मैं इसका एलसीएम भी लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो t प्लस 2 प्लस 1 ओवर t प्लस 2, और यहाँ पे जब हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा t प्लस 3 ओवर t प्लस 2। ठीक हो गया यहाँ तक? हाँ न, देख लो। जी सर। ओके, अब y का जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें हम ये कर लेते हैं कि पहली वाली टर्म को हम u कह देते हैं और ये e वाली टर्म को हम कह देते हैं v। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, जिसका फॉर्मूला था u v डैश प्लस v u डैश। तो u को मैंने कुछ नहीं किया, उसको मैंने रहने दिया t माइनस 1। v का डेरिवेटिव यानी e पावर -2t का डेरिवेटिव लोगे तो वो बनेगा -2e की पावर -2t। फिर इसी तरह e पावर -2t को मैंने कुछ नहीं किया, और t माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 1। अब इसको थोड़ा सा ओपन करना तो वो कर लेते हैं। तो -2t e पावर -2t प्लस 2e पावर -2t प्लस e पावर -2t। तो इसमें लास्ट दो लाइक टर्म्स हैं तो उनको तो मैं आपस में ऐड कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 3e पावर -2t। बताओ, यहाँ तक समझ आ गया? जी सर। अच्छा, अब जो हम कर सकते हैं चेन रूल लगा सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ओके, अब अगर मैं वैल्यूज लगाना शुरू करूं तो dy बाई डी टी निकला है मेरा, अच्छा ये था मेरा dy बाई डी टी, इसमें आ गया -2t e पावर -2t प्लस 3e पावर -2t। ये मेरा dy बाई डी टी है, और dt बाई डी एक्स करेंगे तो t प्लस 2 ऊपर आ जाएगा और t प्लस 3 नीचे चला जाएगा। अगले पार्ट में उसने कहा स्टेशनरी पॉइंट बताना है, तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। आई थिंक ये हो जाना चाहिए, 2 मार्क्स का इजी है। आप बताओ, इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़, कोई बात ना समझ आई हो? नहीं सर, अभी तक तो काफी कुछ क्लियर हो गया।